देखो ये ISI बी मैथ्स 2010 का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। इसमें कई सारे कंसेप्ट कवर करते हैं। इस क्वेश्चन को ग्राफिकल एनालिसिस से इतने अच्छे से सॉल्व करेंगे कि आप भी सोचोगे कि बगैर ग्राफ के मैथमेटिक्स बहुत टफ लगेगा, और ग्राफ आपको पता हो जाएगी, हर कॉम्प्लेक्स सवाल आपको आसान नज़र लगने लगेगा। देखो क्वेश्चन कहता है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 वेयर ए बी सी डी आर रियल। देखो पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, ये कहे या ना कहे हमें दिख रहा है क्यूबिक है, और ए बी सी डी आर रियल, जितने कॉफिशियंट्स हैं सारे रियल हैं, ठीक है। देन पूछ रहा है एफ एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू द ग्राफ ऑफ एफ एक्स मीट्स द एक्स एक्सिस इन 1 और 3 पॉइंट्स एफ मस्ट बी ऑन टू बट नीड नॉट बी 1 1। हम एक ऑप्शन के साथ आपको एनालिसिस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। देखो ISI का क्वेश्चन अच्छा रहता ही है, स्टैंडर्ड उसका अच्छा रहता ही है। देखो पहला ऑप्शन है एफ एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। देखो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी। सिर्फ इतना हमें इंफॉर्मेशन पता है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके कोफिशिएंट रियल है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी होता है तो पहले ये ग्राफ बना देते हैं। ये ग्राफ तब बनता है जब इसके 3 रूट्स मिलते हैं, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अगर a लेस देन यही 0 होता और 3 रूट्स होते तो ऐसे ग्राफ बनता, ठीक है, a लेस देन 0 के लिए। तो आप देखो इन्फिनिटी तो इधर है, ये एक्स एक्सिस है, इन्फिनिटी इधर है, तो आप निगेटिव मिल रहा है। यहाँ इन्फिनिटी इस तरफ है तो यहाँ देखो पॉजिटिव, तो a ग्रेटर देन 0 के लिए हमें पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन a लेस देन 0 के लिए निगेटिव मिल रहा है वैल्यू ये, ठीक है। तो हम इसको कह नहीं सकते क्योंकि एक के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, प्लस भी मिल रहा है निगेटिव भी मिल रहा है, तो इसलिए इसके नहीं कह सकते। अब आ जाओ एफ इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। अब आप देखो 1 1 कैसे कह रहा है, एफ 1 1 भी है और ऑन टू तो मिल जाएगा भाई, फॉर एवरी रियल वाई वी विल गेट रियल एक्स, तो ऑन टू तो मिल जाएगा, ऑन टू है हमें फंक्शन, ठीक है। और जब 1 1 की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं तो ये देखो 3 बार ग्राफ को कट कर रहा है, तो 1 1 तो हो नहीं सकता, ऑन टू है लेकिन 1 1 हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन काट दिया। आप देखो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स मीट्स द एक्स एक्सिस इन 1 और 3 पॉइंट्स। आप देखो आपको तो ये ग्राफ देख के लग रहा है कि 3 पॉइंट पे तो मीट कर रहा है। एक देखो आपको एक सिंपल नॉन फंक्शन हम बताते हैं y इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है, ऐसे ऐसे उसका ग्राफ कुछ बनता है एक्स क्यू का, जो कि x इक्वल टू 0 पे ये 0 होता है, ठीक है। अब आप देखो, आप तो कह इतने देखकर तो आप क्लिक कर दोगे कि 1 और 3 पॉइंट्स में 1 ये 3 ये, नहीं भाई, कई बार ग्राफ आपको जिसके 2 रूट्स मिलेंगे, ऐसे भी तो पॉसिबल हैं ग्राफ, ऐसे भी तो पॉसिबल है। तो यहाँ देखो 2 ही जगह तो कट कर रहा है, तो 2 पॉसिबल रूट्स भी मिल सकते हैं। जब क्यूबिक है तो उसको आइदर 1 रियल रूट्स हो सकते हैं, 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, या 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। 1 2 या 3 में से कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो सिर्फ 1 और 3 नहीं, 2 भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अब देखो एफ मस्ट बी ऑन टू बट नीड नॉट बी 1 1, यहाँ से आपने देखा ही नीड नॉट 1 1। देखो एक्स क्यू तो है 1 1, अब आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखो एक ही बार कट कर रहे हैं, एक्स क्यू 1 1 है, लेकिन सारे फंक्शन सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 1 कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, तो इसलिए ये लाइन बिल्कुल सही है। और ऑन टू तो भाई एकदम मस्ट है, होगा ही होगा, फॉर एवरी रियल वाई वी विल गेट अ रियल एक्स, तो ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये ISI का। आप देखो ग्राफ से आपको आना चाहिए, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो वो आपको आना चाहिए। अगर a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ऐसा होगा, a लेस देन 0 रहेगा तो नीचे से स्टार्ट होगा, आपको ये सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस कदर आपको सॉल्व करके दिखाया। ये ISI बी मैथ्स का 2010 का है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज। देखो ये पहला वक्त सवाल पहचानो, सवाल है m ग्रेटर देन इक्वल टू gm का, ठीक है। अब उस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, तो देखो इस फॉर्म को लिखते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसे करो, देखो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है, एकदम
हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। डिवाइड करो ऊपर, तो ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये बन गया। अब देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला फॉर्म इसमें लगा लो, ये पहला और ये दूसरा, इसको लगा के am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा लो। अब उसका शर्त क्या होना चाहिए, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट है तो पॉजिटिव है ही, लेकिन एक और चीज़ चेक करना, अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्या क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं भाई, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। दो रूट के बीच में अगर कोफिशिएंट प्लस है तो निगेटिव आता है उसका। लेकिन अब इसका डिटर्मिनेंट एक बार चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का एक बार डिटर्मिनेंट चेक कर लो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -4 जो कि लेस देन 0। इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिफाइंड है, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, तो ये डिफाइंड है। देखो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने अच्छे से क्वेश्चन भी फ्रेम किया, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे बस रेसिप्रोकल में कट जाता तो आपको दे देता। बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। ये मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी अप्लाई करो यहाँ, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, और इसके पावर 1/2। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या फाइनली आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये ऑलवेज रहता है बशर्ते ये पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब ये हमेशा है कोई भी एक्स के रियल वैल्यूज पे। अब ऑप्शन पढ़ो, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सिर्फ कह रहा है इंटीजर्स पे, गलत है भाई, सारे एक्स के लिए ये जस्टिफाइड है। ठीक है, दूसरा पढ़ लो, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, नहीं भाई रेशनल हो या इरेशनल हो कह तो दिया सब सर के लिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, गलत भाई, निगेटिव वैल्यू भी रख के देख लो आपका एक्स, ये जो ग्रेटर देन 0 आया या फिर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी में, ये एक्स के हर रियल वैल्यूज़ के लिए है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका डी है। ये ए वाला मेरे से गलती से ऐसे हो गया, ऐसे काटने का याद नहीं रहा। ठीक है, तो इतना हाईली कंसेप्चुअल सवाल था एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का, आपको उसका फॉर्म बनाने आना चाहिए। और हमने एक और चीज़ अंदर चेक किया कि क्या अंडर रूट के अंदर फंक्शन डिफाइंड है, मैंने देख लिया, इसको को डिटर्मिनेंट लेस देन 0 आया, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ग्राफ अगर बताएं तो ये रियल एक्सिस है, ये ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पे ही मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यहाँ रख लो 1, तो 1 2 कट गया तो 1 मिलेगा। ठीक है, आप ये 1 कैसे निकालें, एक्स इक्वल टू 1, इसको इसका डेरिवेटिव 0 कर दो, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से निकालो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे है, ऑलवेज पॉजिटिव, देख नहीं रहे हो, एक्स एक्सिस से एबव में ही ग्राफ है, तो इसलिए पॉजिटिव। तो इतना अच्छा सवाल था इसका।